कल परसों मेरे साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ इसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि हम बचपन से बहुत ज़्यादा अवॉइड किए हैं। इस पे ना बोलना ही हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेटर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक के अगेंस्ट, इस चीज़ के अगेंस्ट हमारे पास बोलने के लिए पावर नहीं है। पावर है लेकिन हिम्मत नहीं है बोलने की। तो कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो मैं कुछ दिनों पहले एक जीसी में था एंड वहाँ एक जीसी में एक बंदा ऐड हुआ। तो उससे उसका इंट्रो पूछा तो वो बोलता है कि मेरा नाम सत्यम राठौर है और एमपी से है। तो किसी ने बोला कि मैं यूपी से हूँ, किसी ने कुछ बताया तो बोलता है लोल मैं भी यूपी से हूँ। तो फिर किसी ने नोटिस किया अगर तो यूपी से है तो फिर एमपी क्यों बोला। तो बोलता है वो कि आईआईटी इंदौर का नाम सुना होगा, आईआईटी इंदौर से हूँ मैं। तो क्या अच्छा। तो हंसी मजाक में फिर ये कोई एक और बंदा बोलता है कि आईआईटी इंदौर अच्छा है क्या। वो जस्ट एक मजाक कर रहा था। तो फिर भाई का रिप्लाई आता है। तो ये बोलता है कि सब आईआईटी अच्छे ही होते हैं, टू झाटू को यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। तो फिर हंसी मजाक हो रही थी, सबने मजाक में लिया। तो उसके बाद भाई कुछ बोलते हैं यही कि और सीएसई कहीं भी मिल जाए तो अच्छा ही रहता है। सीएसई यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैं भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऑल्दो मैं गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज से हूँ ना कि आईआईटी वगैरह से। तो इसलिए मुझे पता है सीएसई के बारे में। तो एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने इस पर रिप्लाई दिया कि उसने बोला कि सीएसई कहीं भी मिल जाए सब अच्छा ही रहता है, लेकिन मुझे अपने एक्सपीरियंस से मैंने इसमें बोला कि कहीं का भी नहीं रहता। तो जस्ट एक मजाक का माहौल था तो मैंने ये बोल दिया। एंड प्लेसमेंट की जब बात होने लगी तो मैंने इसमें एक और बोला कि प्लेसमेंट मिली तो ठीक, वरना आईआईटी वाले भी यूपीएससी करने आएंगे इन द सेंस क्योंकि दिल्ली आते हैं, मैं दिल्ली से हूँ। तो इसीलिए मैंने इस सेंस में बोला कि आईआईटी वाले भी दिल्ली आएंगे। मुखर्जी नगर में आते हैं, करोल बाग में आते हैं, बहुत जगह है जहाँ यूपीएससी हब बोलते हैं इनको। तो मैंने उसी सेंस में बोला कि वो लोग भी आते हैं। प्लेसमेंट नहीं मिली, कुछ प्लेसमेंट के बाद भी बहुत आते हैं यार, प्लेसमेंट के बाद भी आता है। और आईआईटी वाले तो इवन ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं कि जो यूपीएससी करने के बाद भी सिलिकॉन वैली जाते हैं। तो कॉमन है, ये होता है। तो इस चीज़ से पता नहीं उसको क्या दिक्कत हुई है, क्या मैंने इसमें गलत बोला। तो वो मुझे ये रिप्लाई करता है कि आईआईटी में प्लेसमेंट इशू एससी एसटी वालों की होती है, लोल रिजर्वेशन से जाएंगे तो क्या ही होगा। तो इतनी सी बात सुन के मैं समझ गया ये बंदा किस माइंडसेट से है अभी। तो मैंने फिर इसके बाद कुछ नहीं बोला, मैं चुप हो गया। तो मेरी चुप्पी देख के वो फिर से एक और रिप्लाई करता है, एसटी एसटी है क्या तू। तो वो मेरे को थोड़ा सा ट्रिगर करने के लिए बोल रहा था, बट फिर भी स्टिल मैं काम रहा, मैंने कुछ नहीं बोला इस चीज़ पे। तो फिर कोई और थर्ड पर्सन उसमें से एक बीच में रिप्लाई करता है कि जबीम वाले आपकी सीट चुरा ले गए। तो फिर मैं फिर भी चुप रहा। उनमें से एक और बोलता है, उन्हें पता चल गया जब मैंने कुछ नहीं बोला, बात को वहीं ख़त्म कर दिया था। तो उन्हें पता चल गया कि मैं एससी एसटी कम्युनिटी से हूँ। तो मेरे को ट्रिगर करने के लिए, ट्रोल करने के लिए वो लोग इस तरह की भाषा का यूज़ करने लगे। तो फिर वो बोलता है कि इनको कॉलेज में भी इज्जत ना देता कोई, एससी एसटी कम्युनिटी को आईआईटी इंदौर में कोई इज्जत नहीं देता, ऐसा उनका स्टूडेंट कह रहा है। अब आगे चलते हैं, फिर इस पर खुल बात करेंगे। इसके बाद वो बंदा फिर से मजाक के तौर पे एक और बात बोलता है, अगर ब्रिज किसी आईआईटी इंजीनियर ने बनाया है और वो टूट गया तो अगले मैसेज में करता है कि समझ जाना रिजर्वेशन कोटा वाला था वो जिसने ये ब्रिज बनाया है। तो इस चीज़ से भाई मुझे एक चीज़ याद आ गई। सीजीआई गवई ने एक बात बोली थी, उससे लोगों की इतनी आस्था आहट हो गई। ऑल्दो उन्होंने कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोला था, उन्होंने बोला था पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है, ना कि इस सब चीज़ों के लिए। और जो खजुराहो की मंदिर का मामला है वो कार्यपालिका के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास। फिर भी उस चीज़ से ये लोगों ने इतना ड्रामा किया, इतना सब कलेश कर दिया था देश में कि सुप्रीम कोर्ट जैसे इतने न्याय के मंदिर को भी इन लोगों ने गाली गलौज की थी।
वहाँ इन लोगों की आस्था हट हो गई थी। लेकिन यहाँ जब दूसरे किसी पर्सन को बेवजह इस तरह की भाषा का इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, ये कौन सी इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा क्वांटिटी एक्स्ट्रा है जो अपने आप को इतना सुप्रीम समझ रहे हैं फ़िलहाल। एंड अब आते हैं आईआईटी इंदौर पे। तो मुझे बता दो आईआईटी इंदौर वालों, बताना तो आपका पड़ेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप उस कम्युनिटी से आने वाले स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते। आपको किसने अधिकार दिया इस चीज़ का कि आप उनके साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करें। आर्टिकल 14 और 15 का इस तरह से आप उसको निस्तनाबूद करें। एंड फिर इस पे आता है कि मैंने इस चीज़ को कैसे डील किया। तो यार इतना बहुत ज़्यादा मेंटली मेरे को डिस्टर्ब किया था, क्योंकि मुझे पता है मैं घर पे इस चीज़ों को नहीं बता सकता, क्योंकि बताऊंगा तो घर वाले बोलेंगे ये सब चीज़ें छोड़ो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पॉलिटिक्स में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ करने की कोशिश करी अपनी तरफ से, घर वालों को बिना बताए मैंने इस चीज़ के स्क्रीनशॉट लिए एंड मैंने साइबर क्राइम की वेबसाइट पे इसको रिपोर्ट मारी। तो साइबर क्राइम की वेबसाइट से मुझे रिप्लाई आया कि आपका जो केस है ये आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मुझे लगा सब कुछ सही होगा, यहाँ से मेरा और टेंशन बढ़ गई, क्योंकि मेरे नियरेस्ट थाने में मेरा केस गया है एंड वो कभी भी कॉल कर सकते हैं या घर आ सकते हैं, और इस चीज़ का घर वालों को पता चल जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे पता है मेरे घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी स्टेबल नहीं है कि वो कोर्ट कानून इन सबसे डील कर सकें। बट जहाँ मुझे गलत दिखा मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी। एंड इट्स नॉट ओनली द फर्स्ट टाइम कि जहाँ गलत दिखा। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं दिल्ली के एक गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में ही पढ़ता हूँ एंड मैं भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे कॉलेज में अम्बेडकर नाम है कॉलेज का, मैं आपको बताऊँ, पूरा नाम मैं नहीं बताऊँगा, तो आप समझ लो अम्बेडकर नाम के कितने कॉलेज हैं दिल्ली में। सेलिब्रेशन हो रहा था अम्बेडकर जयंती वाले दिन, था मैंने भी शायद एक स्पीच दी थी। उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, मेरे कॉलेज से मैं स्पेशली मेरी क्लास से मैं कट आउट सा फील करने लगा। ऐसा लगने लगा है कि अब उस क्लास में मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ, नॉट इवन दैट क्लास, क्योंकि सबका एक तरह से होता है ना, बात नहीं करना चाहते, अवॉइड करते हैं। मैं एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ कि पहले कॉलेज में एडमिशन हुआ था तो बहुत मैसेज आते थे, बहुत ग्रुप में आपने सबने देखा होगा, जब आपका नया नया एडमिशन होता है तो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार दिन की बहुत मैसेज चलते हैं, बहुत बातें होती हैं अनऑफिशियल्स ग्रुप्स में ज़्यादातर। तो ऐसे हमारे साथ भी होता था। बट रिसेंटली जब ये बात डिस्क्लोज़ हुई दैट आई बिलोंग टू एक SC/ST कम्युनिटी, तो फिर उसके बाद कोई बंदा बोला, एक सीट का इमोजी भेजता है, लो सर आप मेरी भी सीट खा जाओ। तो मैं समझ गया ये किस चीज़ में बोलने की बात कर रहा है। तो फिर मैंने भी उस चीज़ पे सुनने की जगह मैंने भी रिप्लाई दिया कि तुम लोग मेहनत करोगे झांट भर और सीट रहोगे रात भर। तो हंसी मजाक में था, बट फिर वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी होने लगी थी ग्रुप में। मैंने इस चीज़ को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता था थोड़ी और बोलूँगा मैं लड़ाई होगी। एंड दिल्ली के कॉलेजेस की लड़ाई बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा विशाल हो जाती हैं। दिल्ली में आपको पता ही होगा लॉ एंड ऑर्डर कैस कितना अजीब है। तो मैंने सोचा कि यार इस सब चीज़ में पढ़ने से अच्छा है अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। तो उस चीज़ के मैंने नहीं बोला। तो इसके अलावा भी मेरे साथ कुछ और भी हुआ था। लाइक ऐसे ही कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे जो मेरे को GC में मिले थे। तो मतलब एक GC था तो जान पहचान के थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको ऐड कर लिया था। तो GC में ऐसी बात होने लगी। वैसे पहले तो नहीं जानता था पर्सनली, बट फिर वो भी इस तरह की भाषा का यूज़ करने लगे थे। तो मेरे को उस टाइम भी मैं स्टैंड नहीं ले पाया, इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं बोल पाया, क्योंकि यार कॉलेज वाले थे, उनसे दुश्मनी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। चाहता तो मैं उस टाइम भी कर सकता था, बिकॉज आई बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इसीलिए अगर मैं कंप्लेन करता तो बहुत कुछ हो सकता था, बट वही है, कभी घर से कभी बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिला इस चीज़ के अगेंस्ट बोलने का। रीज़न इज़ नॉट दैट कि हम बोलना नहीं चाहते, वेल रीज़न इज़ कि वी आर नॉट कैपेबल टू स्पीक अबाउट इट, वी आर नॉट कैपेबल टू फाइट विद दिस। इसी वजह से ये चीज़ें हम चुपचाप सहन करते रहे। बट इस टाइम ये ऑनलाइन भी हुआ, बिकॉज GC में बंदा जब भी जाता है, जब अपनी रियल लाइफ में जब उसको ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है इन चीज़ों से, तो वो एक अननोन दुनिया में जाता है। वहाँ एक अनोनिमस पर्सन की तरह वहाँ बातचीत करता है, अपना टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जब वहाँ भी ये सारी चीज़ें होने लगीं,
तो इससे एक यूथ की मेंटलिटी पता चल रही है कि हमारा यूथ, हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मैंने इस चीज़ के अगेंस्ट कंप्लेंट तो की है, अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, एंड थोड़ी टेंशन भी है। जो भी हो अच्छा ही हो। उन्होंने नंबर भी भेजा है साइबर क्राइम वालों ने, थाने का पूरा, कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं उसको। एंड मुझे लग रहा है कि कहीं उधर से कॉल ना आ जाए, तो मैं उसके इंतज़ार में हूँ। एंड हर टाइम ध्यान वही रहता है कि अगर कॉल आ गया तो घर वाले ना उठा ले गलती से, उस चीज़ को भी ध्यान रखना है। एंड अगर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो बताइएगा। एंड इस चीज़ में मैं आपसे पर्सनली सपोर्ट मांगूंगा। वैसे मैं कभी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कभी नहीं कहता मुझे सपोर्ट करो, वो चीज़ रंडी रोना, बट एट दिस टाइम आई नीड योर सपोर्ट टू चेंज द सोसाइटी। एंड इसके अलावा विदा लेता हूँ, धन्यवाद।